असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार हिंदुस्तान जिंदाबाद क्या कह दिया, हम भूल थोड़ी गए। तो वो 15 मिनट में पुलिस हटाने की बात करने वाली पार्टी। थोड़ा जनता के बीच में जाइए तो तवज्जो अखबार भी देगा, मीडिया भी देगा। जिनका नाम पहले से है उनको कोई कागज नहीं दिखाना है, चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है। इसके बारे में सिर्फ गलतफहमी पैदा की जा रही है। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हमने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रवक्ता समाज हुसैन से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है और अपराधियों को लेके, तेजस्वी यादव को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके उनका क्या कुछ बयान है, आइए जरा सुनते हैं। सर, बिहार में चुनाव आयोग जो जांच करने की वोटर लिस्ट में बात कर रही है, जिसको लेके विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि ऐसे में तो लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये विपक्ष का इल्जाम सही नहीं है। ये जो बिहार में जिनका नाम पहले से है उनको कोई कागज नहीं दिखाना है, चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है। इसके बारे में सिर्फ गलतफहमी पैदा की जा रही है। किसी का नाम कटने वाला नहीं है। चुनाव आयोग नाम जोड़ने वाली संस्था है, काटने वाली नहीं है। लेकिन जो लोग वोटर हैं, ऐसे जो बांग्लादेशी हैं जिनके पास कोई सबूत नहीं है, वो क्यों रहेंगे सूची में? उनको दिक्कत होगी। जो भारतीय वोटर हैं, जो योग्य होगा उसका नाम लिस्ट में होगा ही। सही मतदाताओं का नाम लिस्ट में होगा। चुनाव आयोग ने आज ही कहा है। और 2002 के वोटर लिस्ट की जांच जो है वो 31 दिन में पूरी हो जाएगी। इस बार 1 महीने के अंदर ही ये जांच पूरी हो जाएगी और सही मतदाताओं का नाम लिस्ट में रहेगा। सर, असदुद्दीन ओवैसी सर महागठबंधन में जाने के लिए तेजस्वी यादव को पत्र लिखते हैं। लालू प्रसाद यादव का भी उसमें जिक्र था। उन्होंने कहा कि 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में अगर गठबंधन नहीं हुआ तो इसके लिए उन्होंने तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया। तो क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी साहब महागठबंधन में शामिल हो गए? अगर महागठबंधन में शामिल होते हैं तो आप लोगों को कितना डेंट पे? क्योंकि वो हमेशा आरोप लगता है कि वो आपके बी टीम है, ए टीम है। वही लोग आरोप लगाते हैं। जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो बिहार में पिछली बार कुछ सीटें जीत गई थी, तो एक ही वोट बैंक है उनका। दोनों नफरती नेता हैं। सिर्फ नफरत फैलाना, बीजेपी के बारे में भ्रम पैदा करना, यही उनका काम है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार हिंदुस्तान जिंदाबाद क्या कह दिया, हम भूल थोड़ी गए। तो वो 15 मिनट में पुलिस हटाने की बात करने वाली पार्टी है। वो हिंदू और मुसलमान में दरार पैदा करने वाली पार्टी है। तो वो कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग अगर मिलकर लड़ेंगे तब भी हम जीतेंगे, वो अलग अलग लड़े तब भी हम जीतेंगे। आखिरी में सर, अपराध को लेके प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के जंगल राज और नीतीश कुमार के शासन में अब कोई अंतर नहीं बचा है। बिहार में अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है और अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ गया है। प्रशांत किशोर तो रोज ही बोलते हैं, अपनी तारीफ खुद करते हैं। वही एक नेता है जो अपने बारे में खूब, उनकी पार्टी के लोग उनकी तारीफ नहीं करते, वो खुद की तारीफ खुद करते हैं। ये बिहार के एक पहले ऐसे नेता हैं और वो ब्लेम करते हैं तो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। नई पार्टी कोशिश कर रहे हैं, करना भी चाहिए। आखिरी में सर, कि तेजस्वी यादव अभी से कुछ देर पहले एक बयान दिए हैं मीडिया को लेकर। उन्होंने मीडिया को साफ तौर पे कहा कि आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो बिहार में आप लोगों का हम बाइकआउट करने का काम करेंगे। हमको जो तवज्जो मिलना चाहिए अखबार के पन्नों पे, वो तवज्जो नहीं दिया जा रहा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ काम करें तो तवज्जो मिलेगा। सिर्फ बयान देते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, जाते नहीं, सिर्फ भोजन करते हैं, उसकी फोटो डालते हैं। थोड़ा जनता के बीच में जाइए तो तवज्जो अखबार भी देगा, मीडिया भी देगी। अभी आप शाहनवाज हुसैन को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे विपक्ष पे आरोप लगाया। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को लेके विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, सवाल विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का दफ्तर बंद करके बीजेपी और आरएसएस के दफ्तर में बैठ जाना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जिसका जो जेन्युइन वोटर है वो ही जेन्युइन वोटर रहेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर प्रशांत किशोर पे भी आरोप लगाया। प्रशांत किशोर जिस तरीके से कह रहे हैं कि बिहार में अपराधियों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपराधियों का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर नए नए
आज नेता बने हैं तो वो अपने मुंह से सिर्फ और सिर्फ अपना तारीफ कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को उन्होंने साफ तौर पर नसीहत दी है कि वो जमीन पे जाके काम करें और घर में बैठ के खाने से कुछ नहीं होता, खाने का सिर्फ ट्विटर पे फोटो अपलोड करते रहते हैं और ट्विटर पे लिखने से कुछ नहीं होता है। जाइए जमीनी हकीकत पे जमीन पे जाके काम करिए, तभी मीडिया में तवज्जो मिलेगा और अखबार के फ्रंट पेज पे आपकी खबर छपेगी। आप लोग इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।